हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स चैनल। आज हम लोग चैप्टर कल वीडियो हम नहीं बना पाए, रीज़न बीइंग कि मुझे खुद क्लास लेने जाना रहता है कभी कभी, तो उस चक्कर में एक दिन वीडियो नहीं बन पाया कल। मतलब सब कुछ था रेडी, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। तो आज हम लोग चैप्टर 4 और 5 दोनों कवर करेंगे। पहला वीडियो जो होगा चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा, और दूसरा चैप्टर जो होगा तुम्हारा चैप्टर 5 जो अरेस्ट वाला है, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। तो ये वीडियो जो होगा बस चैप्टर 4 इसमें कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यू है ही नहीं इसमें। और ये चैप्टर तुम्हारा जो चैप्टर 4 है, इसका हेडिंग तुम्हारा पड़ता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। इससे ना ज़्यादा कोई मेंस का क्वेश्चन बनता है ना तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। जैसे देख सकते हो इसमें तुम्हारा टोटल 6 ही एमसीक्यू है ये चैप्टर में, क्योंकि सेक्शन ही तुम्हारा 5 है, 30 से लेके 34 तक, बस उतना ही सेक्शन ही है इसका। और कोई ख़ास इसमें ज़्यादा नया चेंजेस हुआ नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग भी तुम्हारा तब जब क्वेश्चन बनाएगा एग्ज़ामिनर, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। पहले भी देखा गया इतना एग्ज़ाम में ये आया नहीं है, भले तुम्हारा बड़ा बड़ा सेक्शन है, 1-2 33 और 34 बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है, लेकिन उतना क्वेश्चन उसमें से बन ही नहीं पाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स फॉर पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। इसमें सेक्शन तुम्हारा 30 है, सेक्शन 30 में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अंडर सेक्शन 31 ऑफ BNSS एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर। अब किस किस सिनेरियो में इसको फिर असिस्ट करना है, तो ये सेक्शन 31 में दिया हुआ है, कब कब आपको हेल्प करना है, और कोई भी पर्सन हो सकता है। इसमें भाई पहला है तुम्हारा इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप भाग रहा है, तो उसको आप रोकने में अगर पुलिस बोला असिस्ट करने के लिए, तो आप उसको असिस्ट नहीं करते हैं, तो उसमें भी आपको बाउंड किया है। उसमें मतलब आपको माना जाएगा कि आपने एक ऑफेंस किया है, ये ऑफेंस हो जाता है, और ये आपको बताना है BNS के किस सेक्शन में ये ऑफेंस बन जाएगा अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, उनको हेल्प नहीं करते हैं। सेकेंड सीनेरियो जो होता है इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। ब्रीच ऑफ पीस में भी तुम्हारा जब पुलिस हेल्प मांगेगा, तो आपको हेल्प करना है उनको। मजिस्ट्रेट जब हेल्प मांगेगा तो पुलिस तो उनको हेल्प करना है। थर्ड है इन द प्रिवेंशन ऑफ इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, तो उसमें भी ये वाला सपोर्ट तुम्हारा ये असिस्टेंट मांग सकता है तुम्हारा पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट। ये टोटल जो सेक्शन 31 है ना, उसी को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये तो A है, B है और C। भाई सिमिलरली ABC वहाँ पे दिया हुआ है 31 सेक्शन में। से सामने वेयर है खोल के रखा करना हमेशा जब भी ये वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना। इससे अच्छा ठीक है मत देखना, क्योंकि फालतू का कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है अगर तुम सीरियस नहीं हो तो। और ये पूरा हम करवा रहे हैं रीज़न बिंग यूपी एपीओ का एग्ज़ाम देखते हुए हम ये करवा रहे हैं, तो आपको भी समझना है क्यों हो रहा है ये पर्पज़। सेक्शन 31 का जो A है, B है, सब क्लॉज C है, ये तीनों को इसी में कवर कर दिया, वही 3 का यहाँ ऑप्शन बना दिया है। यूपी एपीओ का पर्सपेक्टिव से हम करवा रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम आ गया पास में तो और जल्दी जल्दी करवा देंगे, लेकिन अभी तुम्हारा जैसे एक एक चैप्टर करके कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा तुम्हारा, तो समझ लो पर डे हम 2 चैप्टर करवा देंगे। अभी कोई डेट एज सच अनाउंस नहीं हुआ है। अब बिहार एपीओ का सब बोल रहे हैं कि नोटिस तुम्हारा आने के बाद, जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो आने के बाद मे भी आ जाए नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आएगा भाई, उसके बाद समझ लो तो 2 से 3 महीना बाद ही करवाएगा ना, जो भी करवाएगा। तो टाइम है, लेकिन यूपी एपीओ का हम लोग अभी टारगेट करके चल रहे हैं पहले। और हम एक ये टारगेट भी किए हैं कि हरियाणा एडीए वाला। अब उसमें इशू ये हो गया कि रिट फाइल हो गया था। रिट तो अलाउ कर दिया कि मतलब लॉ सिलेबस भी उसमें रहेगा। अब लॉ सिलेबस रहेगा, फिर अब उसके बाद हरियाणा जो HPSC है वो फाइल कर दिया एक और अपील, जो LPA होता है हाई कोर्ट में, वही फाइल कर दिया तुम्हारा। अब उसका फिर सुनवाई होगा, फिर वो लोग मान लो वो आ गया
उसमें वो भी फेवर आ गया तुम्हारा पिटिशनर्स के, वो भी तुम्हारा फेवर में आ गया, तुम्हारा ये स्टूडेंट्स है उन्हीं के फेवर में। तो फिर ये तुम्हारा HPSC मान लो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वो रुकेगा तो है नहीं, वो लोग स्टेट है कहीं भी जा सकते हैं, स्टेट के बाद तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गया तो मैटर अब कब तक सेटल होगा क्या होगा, लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है, सब तो कुछ जजेस लोग अपना दिखाएंगे क्या कब तक चलेगा ये सब। तो अभी हम लोग का मेन टारगेट समझ लो तो UP APO ही है। इसमें भी कोई रिट फाइल किया है, लॉ वाले एग्जाम में झंझट है, सब वकील ही हैं, तो कोई ना कोई एक एप्लीकेशन लगाइए देगा कुछ ना कुछ। UP APO में भी एक रिट फाइल हो चुका है रिजर्वेशन वाला इशू के चलते, अब उस पर देखो क्या करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। उस पर्सपेक्टिव से तो मेन मेरा टॉपिक यही है, UP APO के हिसाब से ही हम चला रहे हैं, जितना जल्दी कवर्ड हो जाएगा उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंसेस टू द पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक जो है जनरल पब्लिक कब तुम्हारा बताएगा, बाउंड कब है वो पुलिस ऑफिसर को बताने के लिए सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में, सेक्शन 33 में बाउंड है। सेक्शन 30 हो गया सुपीरियर ऑफिसर वाला, 31 हो गया मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस को जब असिस्ट करोगे तब, सेक्शन 32 हो गया एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसमें नहीं, उसका कोई MCQ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 तो हेडिंग से बस बनाया है कि पब्लिक कब इंफॉर्मेशन देगा, तो उसमें कुछ कैटेगराइज है सेक्शंस, जिससे रिलेटेड जो ऑफेंस होगा तब पुलिस को, जब तब पब्लिक को तुम्हारा इंफॉर्मेशन देना है, किसको, पुलिस को। ये वाला पार्ट तुम बेयर एक्ट से देख सकते हो कौन कौन सा ऑफेंस मेंशन्ड है। अब ये सब नया सेक्शन है BNS का, तो वो जैसे सेक्शन लिखा है उसी के बगल में लिख दे किससे रिलेटेड है, वैसे याद रहेगा तुमको। पहले तुम्हारा वही डकैती वगैरह का था, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, इसी सब टाइप का था, स्टोलन प्रॉपर्टी, इस सब टाइप का ही सेक्शन सब था, तो वही सब तुम्हारा होगा यहाँ पे। तो वो लिस्ट तुम देख के अपना खुद से बेयर एक्ट में मार्क्स कर सकते हो, बेयर एक्ट सामने रखा करना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन और ऑफ द इंटेंशन और एनी अदर पर्सन टू कमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर BNS इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन forthwith टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। अब ध्यान से पढ़ो, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, ठीक है, which of the following offense under BNS is under an obligation to give information forthwith to the nearest magistrate और पुलिस ऑफिसर, उसके बारे में बताना है। भाई ये देखो घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, 31 वाला ही, 33 वाला ही पूछ रहा है, सेक्शन 33 है उसी से पूछ रहा है ये, बस उसमें जो नीचे सेक्शंस दिए हैं ना वो सब पूछ दिया तुमसे इस बार। ये तुम्हारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सारा देखोगे तो उसमें मेंशन्ड है ये सब सेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्शन 33 से ही क्वेश्चन बना दिया है। फिर नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS is related to duties of officer employed in connection to with the affairs of village to make certain reports। ये तुम्हारा लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 34 उससे क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS is related to duties of officer employed in connection with the affairs of a village to make certain reports। ये चौकीदार जो अपॉइंटमेंट होता है ना तुम्हारा विलेजेस में, उनसे रिलेटेड है ये। चौकीदार लोग भी तुम्हारा बेसिकली एम्प्लॉयड होते हैं, उनको कुछ रेमुनरेशन दिया जाता है, लेकिन पूरा एकदम समझो सरकारी नौकरी नहीं होता है। लेकिन हर एक विलेज में एक चौकीदार होता है जो असिस्ट करेगा जब पुलिस आएगा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो एज ए पुलिस का एजेंट बन के वहाँ पे रहता है, और जब आएगा पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उनको हेल्प करता है, उनको हेल्प करेगा पूरा गांव का जो भी तुम्हारा देखना है काम वगैरह वो सब। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34(2)(1), सेक्शन 34(2)(1), द एक्सप्रेशन, सेक्शन 34(2)(2),
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब क्या होगा। अब ये हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का डिफिनीशन इसमें दे दिया गया है। अब ये बेयर एक्ट से ही हम पढ़ देते हैं क्या है तुम्हारा। द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंक्लूड एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू विच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड। ठीक है, इन रिस्पेक्ट of any act which if committed in the territories to which this Samhita extend would be an offence punishable under any of the offence punishable with imprisonment for 10 years or more or with imprisonment for life or death under BNS। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारा BNS में अगर एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, BNS भी लग रहा है और तुम्हारा मान लो या कोई और लॉ है उसमें भी अगर वो आएंगे और 10 ईयर्स से ऊपर वाला ऑफेंस है तो वो उनको और उसके अंडर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है तो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही माना जाएगा। फिर से पढ़ लो एक बार। द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंक्लूड एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी इन इंडिया टू विच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता एक्सटेंड विच विल पनिशबल विद एन ऑफेंस ऑफ 10 ईयर्स और मोर। उसमें डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट सब कुछ आ जाएगा। तब इसका आंसर क्या होगा। आंसर तुम्हारा ए है, तुम्हारा उसी में दे दिया गया है। एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी person proclaimed as an offender by any court or authority in any territory of India to which this Samhita does not extend in respect of any act which if committed in territory of India to which this Samhita extend would be an offence punishable under any of the offence punishable with imprisonment for 10 years or more। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है वही वाला मेंशन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा अरेस्ट वाला है। ये थोड़ा लेंदी जाएगा, 88 MCQs है टोटल इसमें। इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, कवर कर देंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस है वो भी कवर कर देंगे। और जो पहला वाला जो सेक्शन था, पहले एक सेक्शन था तुम्हारा 41 जिसमें अरेस्टिंग कॉग्निजेबल अरेस्ट विदाउट वारंट वाला, इससे बहुत मेन सा क्वेश्चन बनता है। पिछला बार बिहार जुडिशरी में भी आ गया था ये CRPC प्रोसीजरल लॉ में और यूपी में भर भर के आता है। तो ये इसका भाई इससे केसेस जो रिलेटेड है वो पढ़ लेना है। इसका तुम्हारा जो पूरा राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन्स जो होता है वो सब देख लेना है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब कब तुम्हारा कौन सिनेरियो में विदाउट वारंट अरेस्ट होता है, उसमें टोटल 10 सिनेरियोज है जिसमें अरेस्ट हो सकता है और 10 का 10 पॉइंट मेंस में लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छोड़ के तुम चल दोगे कि 8 पॉइंट लिख दिए तो भाई 8 पॉइंट लिखोगे तो आधा मार्क्स भी दे देगा तुमको। तो वो सब पर्सपेक्टिव से अरेस्ट ऑफ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भाई देख के रखना और सामने प्लीज़ बेयर एक्ट खोल के रखना। ये आज ही हम ये वीडियो तुम्हारा अपलोड कर देंगे सेम डे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जुडिशियल बिंग्स। प्लीज़ जब भी वीडियो देखें सामने बेयर एक्ट ज़रूर खोल के रखें क्योंकि हमको भी लगेगा तब तुम सीरियस हो और तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट MCQ मिलता है तो कोई इम्पॉर्टेंट MCQ मिलता है तो उसमें तुम मार्क कर सकते हो वहीं का वहीं। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ यार वीडियो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी एक इनिशिएटिव लिए हैं और कंप्लीट हो जाता है मेरे लिए भी लैंडमार्क रहेगा अपने प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर फॉलोइंग जुडिशियल बिंग्स।